Hello everyone, this is Preeti from MLN family and today I am going to discuss about consumer price index number. So first of all, what is consumer price index number? Everybody know about the general price level will change time to time. जो हमारे जनरल जो प्राइस लेवल है वो टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन डे टू डे चेंज होते रहते हैं ऑफ द गुड्स एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द कमोडिटीज। तो उनका जो अफेक्ट है हमारा वो डिफरेंट या वेरियस क्लास ऑफ सोसाइटी पीपल के ऊपर क्या होता है, पड़ता है। यानी कि जो अलग अलग क्लास के अलग अलग कैटेगरी के हमारे क्या होते हैं, अलग अलग इनकम ग्रुप के हमारे पीपल हैं, उन सब के ऊपर अलग अलग जो हमारा प्राइस लेवल में चेंज आने का इफेक्ट है, प्रभाव है, वो उनके ऊपर हमारा पड़ता है। तो जिसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो होते हैं उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहा जा सकता है। सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज द सेकंड नेम और अदर नेम ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसके दो मेथड है हमारे निकालने के। सबसे पहला मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड द सेकंड मेथड इज फैमिली बजट मेथड। जो सबसे पहला मेथड है हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, इसके अंदर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लेस्पेयर का फॉर्मूला इन द वेटेड इंडेक्स नंबर हमने स्टडी किया था वही हमारा यूज होता है समीशन P1 Q0 बाय समीशन P0 Q0 इनटू 100। इट मींस इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी जो होती है उसको हमारा क्या किया जाता है, बेस माना जाता है। एंड इन द फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड के अंदर क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला होगा प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का समीशन RW बाय समीशन W। W मींस वेट फॉर द प्रोडक्ट कमोडिटी की क्वांटिटी एंड फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर। तो W जो है यहाँ पर वो वेटेज को डिनोट करता है। जो हमारी W है, वेट है, या तो हमें दी मिलती है, अगर हमें नहीं दे रखी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेट को निकालेंगे। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेट, हम बेस ईयर के प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ वी मल्टीप्लाई द बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी देन उसका जो टोटल होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, W यानी कि वेट की हमारी वैल्यू आ जाएगी। एंड जो R है हमने R निकालने, R मींस द प्राइस रिलेटिव। R का मतलब यहाँ पे किस चीज से है, प्राइस रिलेटिव से। और R को निकालने के लिए हमने P1 बाय P0 और इनटू में क्या करना है, 100। तो जो प्राइस रिलेटिव थे वो हमने जो सिंपल इंडेक्स नंबर था उसके सेकंड मेथड के अंदर हमने सीखा था, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव के अंदर प्राइस रिलेटिव हमने उसी तरीके से क्या करने हैं, निकालने हैं। जब हमारा R और W यानी कि वेट और जो हमारा प्राइस रिलेटिव है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों की आप मल्टीप्लाई करके समीशन करेंगे तो उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। तो ये थे हमारे दो मेथड, पहला था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और सेकंड मेथड कौन सा था हमारा, फैमिली बजट मेथड। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमें क्वांटिटी दे रखी है 2004 की, प्राइस दे रखी है 2004 के एंड प्राइसेस है हमारे पास 2014 के। यहाँ पर बोला गया है कि आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है फ्रॉम द एग्रीगेटिव मेथड एंड फॉर द ईयर ऑफ द 2014 ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर 2004। कि आपको 2014 के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो कैलकुलेट करने हैं कौन से साल के बेस पर, 2004 के बेस पर। तो ये हमारी क्वांटिटी बेस ईयर की होगी, तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि ये Q0 कहलाएगा। ये हमारा प्राइस होगा बेस ईयर का, तो इसका मतलब ये है कि ये P0 हमारा कहलाएगा। उसके बाद और ये हमारा है करंट ईयर का प्राइस, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कहलाएगा, P1 कहलाएगा। अब आपको पता है कि अगर हम एग्रीगेटिव मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं, अगर आप क्या करते हो इसके अंदर एग्रीगेटिव मेथड को यूज करते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए, तो हमारा जो फॉर्मूला अभी हमने पीछे किया था फर्स्ट मेथड से, वो हमारा कौन सा है, समीशन P1 Q0 बाय में समीशन P0 Q0 एंड इनटू में 100। इसका मतलब ये है कि आपको बेस ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर के प्राइस की मल्टीप्लाई चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, P0 और Q0 की मल्टीप्लाई निकालेंगे। इसी तरीके से आपको करंट ईयर के प्राइस की बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई। ये P0 है, ये Q0 है, इनकी आप
5 के साथ जब आपने की तो 150 बना। उसके बाद 20 के आपने 12 के साथ की 240 बना। 10 की आपने 12 के साथ की 120 बना। 5 की आपने 10 के साथ की 50। 25 की आपने 4.5 के साथ की है 112.5 एंड 40 की 10 के साथ की है 400 एंड 1 की 25 के साथ की है तो 25। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका टोटल जो है वो निकालना है। इसी तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर के प्राइस की मल्टीप्लाई बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ, मतलब Q0 एंड P1। तो 2 की जब आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 250। 16 की 20 से 320, नेक्स्ट 160, 75, 125, 480 एंड 40। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इन दोनों का क्या करना है, जो टोटल है वो निकालना है। और इन दोनों का जो टोटल होगा हमारा वो कितना आएगा 1450 1097.50। ये हमारा इनका क्या आया है, टोटल आया है। और इस टोटल को आप इस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे 1450 डिवाइडेड बाय में 1097.50 इनटू में 100। और जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारी वैल्यू कितनी बनती है 132.12। सो दिस इज द आंसर फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जो हमारे कंज्यूमर के बजट को क्या करता है, यहाँ पर दर्शाता है कि उसके इंडेक्स नंबर में कितना चेंज आया है। प्राइस लेवल में चेंज आने के कारण पहले जो 100 होगा हमारा, अब खर्चा हमारा कितना हो जाएगा प्राइस लेवल बढ़ने से 132.12, यानी कि हमारे बजट में काफी ज्यादा क्या आया है, चेंज आया है। ये इसको इंडिकेट करता है कि हमारा बजट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा, 100 से हमारा इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड से रिलेटेड एक एग्जांपल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दी गई है, वेट जो है वो दी गई है। और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि यू हैव टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आपको निकालना है और वेट अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब ये है कि आप फैमिली बजट मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिसके अंदर वेट हमारी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। एंड उस मेथड के अंदर जो हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का क्या था, फॉर्मूला था, दैट इज समीशन RW बाय समीशन W। और R जो है आपको प्राइस रिलेटेड निकालना है तो P1 बाय में P0 इनटू में 100 क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। दिस इज द बेस ईयर प्राइस, तो इसीलिए P0 का काम करेगा और 2014 का जो है वो P1 का काम करेगा, करंट ईयर के प्राइस का। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर R निकालना है। R निकालने के लिए वही P1 बाय P0 इनटू में 100 का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो आप इसको जब क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो यहाँ पर 47 बाय में 39 आप करेंगे, 47 बाय 39 इनटू में 100। इसी तरीके से 12 बाय में 8 इनटू में क्या होगा 100। 18 बाय में 14 और इनटू में क्या होगा 100। 15 बाय में 12 इनटू में क्या होगा 100 एंड 30 बाय में 25 इनटू में क्या होगा हमारा 100। तो अब इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको क्या निकालना है, तो इनकी वैल्यूज जो है हमारे पास वो होंगी 120.51, नेक्स्ट 150, उससे नेक्स्ट है हमारे पास 128.57, नेक्स्ट है हमारे पास 125 एंड उससे नेक्स्ट है हमारे पास 120। आई होप कि इनकी जो कैलकुलेशन है वो आप लोग कर सकते हैं। एंड इसका जो टोटल हमारे पास होगा ये R है। उसके बाद आपको क्या करना है, W की और R की क्या निकालनी है, आपको मल्टीप्लाई। जो हमारे पास क्या है, W है वो वेट यहाँ पर गिवन है, R हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इनके आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो है वो करेंगे। और मल्टीप्लाई जैसे 4 की 120.5 से जब आप करेंगे तो 482.04, 150 की 1 से आपने की तो 150, इसकी 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 385.71
120 और इसका जो टोटल होगा वो होगा 1387.75। ये टोटल हमारा किसका आया है, आर डब्ल्यू का, यानी कि वेटेड रिलेटिव का। अब वेटेड रिलेटिव आने के बाद आपको क्या करना है, समीशन ऑफ वेट से इसको डिवाइड करना है। अब वेट का हमें समीशन करना पड़ेगा, तो वेट का समीशन कितना होगा, 4 1 3 2 एंड 1। जब आप इसका टोटल करेंगे तो 5 एंड 5 10 एंड 11 हमारे पास आया है। तो यहाँ पर 1387.75 को आपको 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और 11 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 126.16 126.16। सो दिस इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कि हमारे प्राइसेस में चेंज आने के कारण कितना इफेक्ट हमारे कंज्यूमर के बजट के ऊपर पड़ता है, वो हम इसके अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, यानी कि निकालते हैं। तो ये थे हमारे आज के दो मेथड जो हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड किए हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हमारे जनरली किसके लिए निकाले जाते हैं, जब जनरल प्राइस लेवल में क्या आता है, कमोडिटी के गुड्स के प्राइसेस के अंदर चेंज आएगा, उस चेंज का क्या इफेक्ट हमारा पड़ेगा कंज्यूमर की इनकम या कंज्यूमर के बजट के ऊपर, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इनकम का लेवल सेम रहेगा और प्राइस चेंज होने से, प्राइस घटने बढ़ने से उसका जो बजट है वो क्या हो जाता है, इफेक्ट करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।